أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. سورہ نساء ترجمہ تفسیر چھٹا رکو۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر تو عورتوں کو ان کی اطاعت لازم ہے اور مردوں کو حق ہے کہ وہ عورتوں پر رعایا کی طرح حکمرانی کریں۔ حضرت سعد بن ربیعہ نے اپنی بی بی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تھپڑ مارا۔
उनके वालिद सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए और उनके शौहर की शिकायत की। इस बारे में यह आयत उतरी, इसलिए कि अल्लाह ने उनमें एक को दूसरे पर बढ़ाई दी, यानी मर्दों को औरतों पर अक्ल और सूझबूझ और जिहाद व नबुव्वत, खिलाफत, इमामत, अजान, खुतबा, जमात, जुमुआ, तकबीर, तशरीक और हद व किसास की शहादत के और विरासत में दूने हिस्से और निकाह व तलाक के मालिक होने और नस्बों के उनकी तरफ जोड़े जाने और नमाज रोजे के पूरे तौर पर काबिल होने के साथ कि उनके लिए कोई जमाना ऐसा नहीं है कि नमाज रोजे के काबिल न हो, और दाढ़ियों और अमामों के साथ फजीलत दी, और इसलिए कि मर्दों ने उन पर अपने माल खर्च किए। इस आयत से मालूम हुआ कि औरतों की आजीविका मर्दों पर वाजिब है। तो नेकबख्त खुशनसीब औरतें अदब वालियां हैं, खाबिन शौहर के पीछे हिफाजत रखती हैं, अपनी पवित्रता और शौहरों के घर, माल और उनके राजों की, जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया। और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें डर हो, उन्हें शौहर की नाफरमानी और उसकी फरमानबरदारी न करने और उसके अधिकारों का लिहाज न रखने के नतीजे समझाओ जो दुनिया और आखिरत में पेश आते हैं, और अल्लाह के अजाब का खौफ दिलाओ और बताओ कि हमारा तुम पर शरई हक है और हमारी आज्ञा का पालन तुम पर फर्ज है। अगर इस पर भी न माने तो उन्हें समझाओ और उनसे अलग सो और उन्हें मारो, हल्की मार। फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म में आ जाएं तो उन पर ज्यादती की कोई राह न चाहो, बेशक अल्लाह बुलंद बड़ा है। और तुम गुनाह करते हो फिर भी वह तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेता है। तो तुम्हारे हाथ के नीचे की औरतें अगर गलती करने के बाद माफी चाहें तो तुम्हें ज्यादा मेहरबानी से माफ करना चाहिए, और अल्लाह की कुदरत और बरतरी का लिहाज रखकर जुल्म से दूर रहना चाहिए। और अगर तुमको मियाँ बीवी के झगड़े का डर हो और तुम देखो कि समझाना, अलग सोना, मारना कुछ भी कारामद न हो और दोनों के मतभेद दूर न हुए, तो एक पंच मर्द वालों की तरफ से भेजो और एक पंच औरत वालों की तरफ से, क्योंकि करीब के लोग अपने रिश्तेदारों के घरेलू हालात से परिचित होते हैं और मियाँ बीबी के बीच मिलाप की इच्छा भी रखते हैं, और दोनों पक्षों को उन पर भरोसा और इत्मीनान भी होता है और उनसे अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाहट भी नहीं होती है। ये दोनों अगर सुलह करना चाहे तो अल्लाह उनमें मेल कर देगा, बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है, जानता है कि मियाँ बीवी में जालिम कौन है। पंचों को मियाँ बीवी में जुदाई कर देने का इख्तियार नहीं, और अल्लाह की बंदगी करो और उसका शरीक किसी को न ठहराओ, न जानदार को, न बेजान को, न उसके रब होने में, न उसकी इबादत में, और माँ बाप से भलाई करो, अदब और आदर के साथ, और उनकी खिदमत में सदा चौकस रहना और उन पर खर्च करने में कमी न करना। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, उसकी नाक खाक में लिपटे। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह किसकी? फरमाया, जिसने बूढ़े माँ बाप पाए या उनमें से एक को पाया और जन्नती न हो गया। और रिश्तेदारों, हदीस शरीफ में है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करने वालों की उम्र लंबी और रिज्क वसी होता है। बुखारी व मुस्लिम। और यतीमों और मोहताजों, हदीस में है, सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की सरपरस्ती करने वाला ऐसे करीब होंगे जैसे कलीमे और बीच की उंगली। बुखारी शरीफ। एक और हदीस में सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा और मिस्कीन की इमदाद और खबरदारी करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। और पास के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील मुझे हमेशा पड़ोसियों के साथ एहसान करने की ताकीद करते रहे, इस हद तक कि गुमान होता था कि उनको वारिस करार दे दें। और करवट के साथी, यानी बीवी या जो सोहबत में रहे या सफर का साथी हो या साथ पढ़े या मजलिस और मस्जिद में बराबर बैठे, और राहगीर और मुसाफिर व मेहमान। हदीस में है, जो अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखे उसे चाहिए कि मेहमान की इज्जत करे। बुखारी व मुस्लिम। और अपनी बांदी दासी गुलाम से कि उन्हें उनकी ताकत से ज्यादा तकलीफ न दो और बुरा भला न कहो, और खाना कपड़ा उनकी जरूरत के अनुसार दो। हदीस में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में बुरा व्यवहार करने वाला दाखिल न होगा। तिर्मिजी। बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला।
अपनी बड़ाई चाहने वाला घमंडी, जो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को जलील समझे, जो आप कंजूसी करें और औरों से कंजूसी के लिए कहें। बुखल यानी कंजूसी यह है कि खुद खाए दूसरे को न दे। शय यह है कि न खाए न खिलाए। सखा यह है कि खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए। जूद यह है कि आप न खाए दूसरे को खिलाए। यह आयत यहूदियों के बारे में उतरी जो सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करने में कंजूसी करते और आपके गुण छुपाते थे। इससे मालूम हुआ कि इनको छुपाना बुरी बात है और अल्लाह ने जो अपने फजल से दिया है उसे छुपाएं। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह को पसंद है कि बंदे पर उसकी नेमत जाहिर हो। अल्लाह की नेमत का इजहार खुलूस के साथ हो तो यह भी शुक्र है, और इसलिए आदमी को अपनी हैसियत के लायक जायज लिबासों में बेहतर लिबास पहनना मुस्तहब है। और काफिरों के लिए हमने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है, और वो जो अपने माल लोगों के दिखावे को खर्च करते हैं। बुखल यानी कंजूसी के बाद फजूल खर्ची की बुराई बयान फरमाई कि जो लोग केवल दिखावे के लिए या नाम कमाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह की खुशी हासिल करना उनका लक्ष्य नहीं होता। जैसे कि मुशरिक और मुनाफिक, ये भी उन्हीं के हुक्म में हैं जिनका हुक्म ऊपर गुजर गया, और ईमान नहीं लाते अल्लाह और न कयामत पर, और जिसका साथी शैतान हुआ। दुनिया और आखिरत में, दुनिया में तो इस तरह की वह शैतानी काम करके उसको खुश करता रहा, और आखिरत में इस तरह की हर काफिर एक शैतान के साथ आग की जंजीर में जकड़ा होगा। खाजिन तो कितना बुरा साथी है, और उनका क्या नुकसान था अगर ईमान लाते अल्लाह और कयामत पर, और अल्लाह के दिए में से उसकी राह में खर्च करते। इसमें सरासर उनका नफा ही था, और अल्लाह उनको जानता है। अल्लाह एक जर्रा भर जुल्म नहीं फरमाता, और अगर कोई नेकी हो तो उसे दूनी करता और अपने पास से बड़ा सवाब देता है। तो कैसी होगी जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएं, उस नबी को, और वह अपनी उम्मत के ईमान और कुफ्र पर गवाही दें, क्योंकि नबी अपनी उम्मतों के कामों से बाखबर होते हैं। और ए महबूब, तुम्हें उन सब पर गवाह और निगहबान बनाकर लाएं कि तुम नबियों के सरदार हो और सारा जगत तुम्हारी उम्मत। उस दिन तमन्ना करेंगे वो जिन्होंने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की, काश उन्हें मिट्टी में दबाकर जमीन बराबर कर दी जाए, और कोई बात अल्लाह से न छुपा सकेंगे। क्योंकि जब वो अपनी गलती का इनकार करेंगे और कसम खाकर कहेंगे कि हम मुशरिक न थे और हमने खता न की थी, तो उनके मुंहों पर मुहर लगा दी जाएगी और उनके शरीर के अंगों को जबान दी जाएगी, वो उनके खिलाफ गवाही देंगे। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।